आज हम futurestudionline.com प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये चर्चा करना चाहेंगे प्रोफेशन के बारे में। जो डिफरेंट प्लैनेट्स है इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो प्लैनेट्स है तो वह किस साइन में है, किस हाउस में है, यानी किस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि वैसा प्लैनेट्स को लेंगे जो 10th हाउस में है। तो अब जैसे लग्न चार्ट है तो हम उसको देखेंगे कि 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। एक तो यह हो गया। दूसरा, जो भी प्लैनेट्स है तो वह किस किस भाव का ओनर है, किस किस भाव का स्वामी है। तो यह बात हो गया, यानी 10th 10th भाव में जो भी ग्रह है और जो ग्रह है उसका वह किस भावों का स्वामी, किन किन भावों का स्वामी है। तो यह एक देखेंगे, क्योंकि इन सब का जो है प्रोफेशन का डिसीजन करने में, प्रोफेशन का निर्धारण करने में काफ़ी बड़ा रोल है। इसके बाद हम देखेंगे कि 10th जो भाव है, 10th भाव जो है उसका स्वामी कौन सा, यानी दशमेश कौन सा है। दशमेश फिर किस राशि में है और दशमेश किस भाव में स्थित है, इसको भी हम देखेंगे। तो दशमेश हो गया कि किस राशि में है और किस भाव में है, इसको हम देखेंगे। तो इतना हो गया। इसके बाद हम यह देखेंगे कि लग्न में कौन सा प्लैनेट है। लग्न में मान लीजिए कोई प्लैनेट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और अगर प्लैनेट है तो वह किस भाव का स्वामी है। तो जो भी ग्रह है लग्न में वह प्लैनेट और उसका स्वामी जो है किस भाव का स्वामी है वह भाव। तो यह हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि लग्न का स्वामी कौन सा है। लग्न का स्वामी कौन सा है, फिर लग्न जो है किस राशि, लग्न लॉर्ड, लग्न स्वामी यानी लग्नेश जो है, तो लग्नेश कौन सा है, लग्नेश किस राशि में है और लग्नेश किस भाव में है, किस हाउस में है। तो यह भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि, तो शनि जो है वह जनरली अगर काल पुरुष की कुंडली जो बोलते हैं तो उसके हिसाब से 10th हाउस का वह स्वामी हो गया, क्योंकि वह मकर राशि होगा ऑटोमेटिकली, जो नेचुरल जॉडियक है। तो शनि हो गया। तो शनि हम देखेंगे, और शनि से 10वां घर कौन सा है, शनि से 10वां घर कौन सा है वह भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, यानी और जो नक्षत्र में चंद्रमा है उसका स्वामी कौन सा है। तो चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, यह हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो जन्म लग्न है, तो जन्म लग्न किस नक्षत्र में है, जन्म लग्न जो है वह किस नक्षत्र में है और उसका स्वामी, जो उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, यानी लग्न जो है किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा प्लैनेट है, यह हम देखेंगे। इसके बाद हम देखना चाहेंगे आत्मकारक प्लैनेट। आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है और उससे 10वां घर कौन सा है। तो आत्मकारक प्लैनेट कोई भी हो, जो भी हो, मान लीजिए कि मंगल है तो मंगल से 10वां घर, मान लीजिए चंद्र है तो चंद्र से 10वां घर। तो आत्मकारक प्लैनेट और उससे 10वें घर को, 10वें भाव को देखेंगे। उसके बाद अब रह गया केतु और राहु। तो केतु को भी देखेंगे और केतु किस राशि में है, किस भाव में है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद राहु जो है, राहु प्लैनेट, तो उसका अपना रोल होगा। राहु किस राशि में है, इसका अपना रोल होगा। और राहु जो है किस भाव में है, इसका रोल क्या होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और तभी हम प्रोफेशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं, निर्धारित करने में आसानी होगी प्रोफेशन के बारे में। तो यह जो है जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा ग्रह, कौन सा राशि, कौन सा भाव और राहु केतु जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका क्या रोल है। इसके बाद ही प्रोफेशन का जो है हम सही सही ढंग से डिसीजन ले सकते हैं कि किस व्यक्ति का क्या किस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन होगा, इसके बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे।